मुबारक। छोटी ईद की बड़ी खुशियां लेकर मैं हाजिर हो चुकी हूँ, आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त स्क्रीन के सामने होंगे, ठीक ठाक होंगे। और हमारा जो शो है वो आज का बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ डिस्कशन आपके साथ करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ। जैसे ही हमारा नया साल शुरू होता है ना, तो हम सब लोगों को इंतजार होता है जनाब कि हम रमजान करीम आए, जिसमें हम लोग सहरी इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। सब लोग मिलकर इसका एहतमाम खास तौर पर करते हैं, रातें जागी जाती हैं, अल्लाह को याद किया जाता है। और जनाब उसके बाद आती है बारी चांद रात की, मेहंदी की रात की, चूड़ियों की रात की, सबके साथ खुशियां बांटने की, ख्वाबों की रात की, सवैयों की रात की। मीठी मीठी सवैयां बनाई जाती हैं। और ये हर घर की कहानी है, ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, मेरे ख्याल से हर घर की कहानी है जिसमें ये चीज चल रहा होता है। और एट द एंड जो लड़कियों की ईदी होती है वही होती है कि लास्ट मोमेंट पे हमारी शॉपिंग भी नहीं कंप्लीट हो रही होती, हम लोग बाजारों का रुख कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं कि जनाब हमारा अम्मी जी ये दुपट्टा रह गया मैचिंग, ये इयररिंग्स रह गई हैं, हमने चूड़ियां नहीं पहनी। तो ये सारी चीजें गहमा गहमी चल रही होती है चांद रात पे। तो आज का जो हमारा शो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। ईद का पहला दिन है जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे ऐसी शख्सियात हैं जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवानी है, जिनके बारे में हमने आपको बताना है, आपने जानना है। गुफ्तगू करेंगे उनसे, मौसीकी का तड़का भी लगेगा, तंज़ो मज़ाह भी होगा और जनाब उनसे गपशप भी करेंगे। डीसी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उनकी छोटी सी फैमिली भी मौजूद है और उनको खुशामदीद कहते हैं। ईद कैसी उनकी गुजरती है उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बड़ा खुशी का दिन है और आपके सामने आज बच्चों के साथ हम ईद मना रहे हैं। सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको। और आपको भी ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जो है खुशी हुई आपके साथ आके ईद मनाने का, जो है ना मजा दुबाला कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने भी सोचा कि आपको बुलाया जाए और अपनी ईद का मजा दुबाला किया जाए। मुझे आप बताइए आपका क्या नाम है? मूसा है आपका नाम। मूसा, कैसी गुजर रही है ईद आपकी? अच्छी गुजर रही है? रोजे रखे हैं? रमजान अच्छा गुजरा ना आपका? आपका क्या नाम है? माहम। माहम, कैसी गुजरी है ईद? सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको, बहुत ही प्रिटी लग रही है आप। खैर मुबारक। और जनाब ये एक और बच्चे को आप देख रहे हैं मेरे पूरे सेट पर, कभी इधर आपको नजर आएगा, कभी उधर आपको नजर आएगा। ये छोटा बेटा है डिक्सी साहब का। और आपका क्या नाम है? हारून नाम है इनका। और जनाब ये आपको ऐसे ही इधर उधर घूमते हुए नजर आएंगे। पहले डीसी साहब मुझे आप बताइए कैसे गुजरे रमजान आपका? रमजान एक टफ शेड्यूल के साथ गुजरता है क्योंकि इसमें बहुत तरह के इंतजामात होते हैं। मसाजिद में लोग तरावी पढ़ने जाते हैं, उसके इंतजामात हैं। हम रमजान बाजार सारा महीना लगाते हैं, उसमें लोगों की सहूलियात का ख्याल रखते हैं और मुतअद्दिद ऐसी चीज़ें चलती हैं, प्राइस कंट्रोल की, मार्केट्स की, फिर ईद बाज़ार्स की, फिर उसके इंतज़ाम की, उसमें फैमिली सेफली अच्छे तरीके से चल सकें। तो वो सारे इंतज़ाम के बाद जब ईद आती है तो सही जाने बहुत खुशी इंतज़ामी तौर पे भी लगती है और मजहबी तौर पे भी हमारा फ़र्ज़ है। तो खुशी होती है कि पूरे शहर के साथ हम खुशी में शरीक रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैडम आप मुझे बताएं आपकी कैसी ईद गुजरती है? पहले तो मुझे बताएं रमजान कैसा गुजरा है आपका? रमजान अल्लाह का शुक्र है बहुत मजे से, और इतनी गर्मी थी लेकिन फिर भी बहुत मजे से जो है ना अल्लाह की रहमत से हमने अच्छी तरह रमजान गुजारा है। अच्छा। और बच्चों के साथ जो है ना उनके स्कूल टाइमिंग्स भी थोड़े श्रिंक हो गए, तो उन्होंने भी माशाल्लाह सारे रोजे रखे। अच्छा। और अब ईद की खुशियाँ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। चांद रात का फुल हमने जो है ना वो शॉपिंग में गुजारे इनके साथ, और अब आपके सामने एंजॉय कर रहे हैं। चांद रात की तो मतलब कह ले कि ये मजा होता है कि एंड टाइम तक हमारी कोई ना कोई चीज रह जाती है। बिल्कुल, अभी तक चांद रात की हमारी बस वो मेहंदी रह गई है। रात को सब कजन इकट्ठे थे, तो हमारी बारी अब जाके आएगी, जाके इंशाल्लाह अब जाके जो है लगाएंगे। ना वो मेहंदी हम लगवाएंगे सब। तो मूसा आप मुझे बताइए आपकी कैसी गुजरी है पहला दिन ईद का, और यहाँ पे आते हुए क्या क्या तैयारी की है आपने ईद के हवाले से? हमने नए कपड़े लिए। अच्छा, वाओ। और हमने नहा कर आया। अच्छा जी, नमाज पढ़ने गए बाबा के साथ? जी। अच्छा। तो वहाँ पे जाके तंग तो नहीं किया बाबा को? नहीं किया, बाबा को तंग नहीं किया। और कपड़े किसने लेके दिए आपको? मामा मामा ने लेके दिए। शॉपिंग पे मामा के साथ जाते हो बाबा के साथ जाते हो?
दोनों के साथ। दोनों के साथ जाते हो, अच्छा जी। महम, मुझे आप बताइए आप क्या खा के आई हैं, और क्योंकि मीठी ईद है, छोटी ईद को मीठी ईद कहते हैं, तो क्या खा के आई हैं, क्या बना था घर पे? पहले हमने हलवा पूरी खाई थी ओह, और उसके वाओ। बाद मीठे के अंदर केक। अच्छा जी, वेरी गुड। और इतना अच्छा प्रिटी आपने ड्रेस पहना हुआ है, ये किसने लेके दिया आपको? मामा और बाबा ने। मामा और बाबा ने लेके दिए। सारे रोजे रखे महम? दैट्स गुड। तो सर, ईद के दिन के हवाले से हम आपको देखते हैं कि आप पूरे रमजान में भी एक्टिव रहे हैं, इंतजामिया जो है वो मुतहरिक रही है, रमजान बाजार लगे हुए थे, वहाँ पर आप लोग वक्तन व फक्तन जो है वहाँ पे जाते रहे हैं, वहाँ पे जो अपना दौरा करते रहे हैं। तो ईद के हवाले से किस तरह की खुशी एक होती है कि मैंने अब ये घर वालों के साथ मनाना है या बाहर भी जाते हैं? ईद पे देखें पेरेंट्स से मिलना सबसे पहले, और उसके बाद फिर हमें ये होता है कि बादशाही मस्जिद से लेके शहर की हर मस्जिद में और हर ईदगाह में हमारे बड़े अच्छे इंतजामात हों। लोग जब बाहर निकलें तो उन्हें ऐसा लगे कि आज उनका शहर स्पेशली इस तरह से तैयार किया गया है कि उसमें एक हिफाजत का पहलू भी हो, उसमें एक खूबसूरती का पहलू भी हो, एक ब्यूटिफिकेशन का एलिमेंट हो, और उस सारे के लिए हम सबकी एक टीम एफर्ट होती है, एक पुलिस के साथ, हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के साथ, वेस्ट मैनेजमेंट के साथ, और सारे मिलके हम शहर को इस तरह सजाने की कोशिश करते हैं कि जैसे पूरा शहर हमारा घर है और हम इसमें पूरे शहर में ईद का समा वो होता है। एग्जैक्टली। और बड़े अच्छा एहतमाम किया जाता है, हर किसी के साथ ईद मनाई जाती है, इवन के अपने ऑफिस वालों के साथ भी ईद मनाना चाहिए, क्योंकि ये ईद की खुशी होती है जिनमें हम लोगों ने एक साथ इकट्ठे होकर बैठना होता है। तो मैडम, आपसे पूछना चाहूंगी, किस तरह की तैयारी आपने की? सर के साथ कितनी शॉपिंग के लिए गए? उन्होंने टाइम दिया कि नहीं टाइम दिया? टाइम तो बस आपके सामने है, जिस तरह इनके हर जगह जिला में हम अब ऑलमोस्ट 10 years हो गए हमारी ईद, कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन वी मेक श्योर कि हम ईद वाले दिन अपने पेरेंट्स को जरूर मिलें, सर बस नमाज उधर जाके एक दफा पढ़ें एंड देन वील बैक टू द स्टेशन। और अब तैयारी आपके सामने कि सर के साथ हमें कितना टाइम मिल सकता है फैमिली के साथ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम विद द किड्स, तो उनको मैं खुद लेके जाती हूँ। अच्छा, सर ने आपकी तरफ देखा, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसे ही सर? वी हैव नो कंप्लेंट्स फॉर हिम कि वो डेफिनेटली ही हैज अ टफ जॉब। एग्जैक्टली, हाँ। तो ही हैज लेस टाइम, और हम सिर्फ कहते हैं कि यार एक डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट हम इकट्ठा कर लें, तो दैट्स इनफ फॉर अस। लेकिन ईद पे टाइम मिल जाता है उनको आपके लिए कि नहीं? डेफिनेटली हम सुबह नमाज पढ़ते हैं, सारे इकट्ठे जाते हैं, बच्चे उनके साथ और फादर भी उनके साथ, और फिर सारे कजन्स आते हैं, लेकिन फिर भी देन इवन ही इज बिजी इन हिज माइंड। मुझे बताइए, सबसे ज्यादा क्या मजे का क्या लगता है खाने में? क्या मजे का लगता है? बिरयानी। बिरयानी, वाओ। स्पाइसी या नॉर्मल सी? स्पाइसी। स्पाइसी बिरयानी पसंद है, अच्छा जी। और आपको हारून? हलवा पूरी। हलवा पूरी, वाह। अभी आप खा के भी आए ना, सुबह नाश्ता करके आए हैं, और ये तो पक्का लाहौरी मुझे लग रहा है। इससे अड़े नहीं बोली जाती, रे से ही काम चला रहे हैं। ठीक है। तो मुझे बताइए, बड़े होके क्या बनना है? ऑफिसर। ऑफिसर? कौन सा ऑफिसर बनना है? मतलब बाबा जैसे बनना है, किसी और फील्ड में जाना है, किस तरह का ऑफिसर बनना है? बाबा जैसा। बाबा जैसा बनना है। और दैट्स गुड। ठीक है जी, ये दोनों बड़े ही खूबसूरत से बच्चे हमारे साथ मौजूद है, डीसी साहब और उनकी अहलिया तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, और ये बच्चा भी मेरे ख्याल से इधर ही रहेगा, लेकिन ये जो दोनों बच्चे हैं इनको हम अल्लाह हाफिज कहते हैं, और इनके साथ अब दोबारा से एक और हमारे साथ आने वाले हैं नए कुछ मेहमान, उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। जनाब, मजीद भी ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, 4 चांद और भी लगाएंगे, आपकी ईद को दुबारा मजीद करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तंजो मजाक का अगर तड़का ना लगाया जाए ना तो बात नहीं बनती है। और अब जिस मेहमान से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ ना, वो मेरे भी बहुत ही पसंदीदा, आप उसको एक्टर कह सकते हैं, कॉमेडियन कह सकते हैं, और स्क्रीन पे तो आप उनको हमेशा देखते रहे कि वो आप लोगों को भी हंसाते हैं, और जो मेहमान आते हैं उनको भी हंसा हंसा के लोटपोट कर देते हैं, और बहुत ही मशहूर प्रोग्राम है मजाकरात, उनमें आप उनको देखते हैं। जनाब, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, कॉमेडी की दुनिया का बड़ा नाम है इफ्तिखार ठाकुर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जनाब, अभी जुगते भी लगती हैं और कह भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम और ईद मुबारक। ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक जनाब। आज तो वैसे ही हर जगह खुशियाँ खुशियाँ, मुझे क्या जरूरत है लतीफे सुनाने की या लोगों को हंसाने की। हर घर के अंदर ईद मनाई जा रही है हाँ। और लोग जो हैं वो मिठाइयाँ खा रहे हैं। आपके लिए भी हमने मिठाई रखी हुई है यहाँ पे। बाज़ औक़ात मैं किसी प्रोग्राम पे जाऊँ ना जी तो हाँ खाने जी। लगूँ तो वो कहते हैं भाईजान खाइएगा ना, ऊपर मिट्टी का तेल लगाओ। ये भी शरारत कई दफा हमारे साथ हुई है। हाँ। तो ठाकुर साहब कैसी ईद गुजरती है आपकी? रमजान कैसा गुजरा पहले तो ये बताएं। देखिए रमजान तो रहमतों और बरकतों का महीना बेशक है। बेशक कैसे है। वो तो दुनिया में जो बंदा जहाँ पर भी है उसके ऊपर रहमत बरस रही होती है 24/7। बेशक बेशक। लेकिन बस ये होता है कि ये महीना गुजरता बहुत जल्दी से, तेजी ऐसे से ही है, हाँ गुजर जी। जाता है। मतलब जब साल शुरू होता है ना तो हम इसी महीने का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब रमजान का महीना आएगा, हम उसकी बरकतें समेटेंगे और चुटकी बजाते ही गुजर जाता है। गुजर जाता है, बहुत जल्दी गुजरता है। तो ईद कैसे मनाते हैं? ईद बच्चों के साथ यही अच्छा। तो एक दिन होता है, वरना तो रिकॉर्डिंग चल रही होती है, शो चल रहे होते हैं, लाइव शो चल रहे होते हैं, फिल्म के शूट चल रहे होते हैं। अच्छा, ईद वाले दिन एक आपके पास आना है 1 घंटे के लिए, ये बहुत ईद है। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और फिर रात को जो है डेली 2 शो अच्छा। एवरी सिंगल डे, ओके क्योंकि पब्लिक ज्यादा होती है। एक शो से वो हॉल जो है वो भरता नहीं है उनका दिन, ठीक। फिर 2 शो करने पड़ते हैं। अच्छा। पहला शो 8:30 बजे होगा, दूसरा 11 बजे होगा, फिर रात को 1-1:30 बजे 2 बजे घर जाते। बाकी पहला जितना दिन है वो 1 घंटा आपके साथ है, बाकी ठीक। घर वालों के साथ। ठीक। बच्चों को लेके नानी अम्मा की तरफ लेके जाना, चाचू की तरफ लेके जाना, दादी अम्मा के पास लेके जाना। मतलब उन्होंने आपको बैठने नहीं देना, सुकून की जिंदगी नहीं गुजारने देनी। ईद वाले दिन मैं अपने बच्चों का ड्राइवर हूँ। अच्छा, हाँ जी। डीसी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं सर। माशाल्लाह। डीसी साहब आप मुझे बताइए कैसे भाभी क्या डिमांड करती हैं ईद पे, तैयारियां किस तरह की होती हैं उनकी जरा बताएं ना। ईद पे तैयारियां जी खत्म नहीं होती। अच्छा। लास्ट मोमेंट पे बाजार में जाना, मेरी ये चीज रह गई है, मेरी शॉपिंग में फलां अच्छा, चीज अभी की तक कमी ये है। होती है चीज? अभी ये होती है कि वो मेरा दर्जी नहीं आया कपड़े देने, अच्छा। अभी मेरी फलां चीज को गोटा नहीं लग ठीक सका, है। मैं तब तक आधे बर्तन धोने वाले पड़े हैं। मैं नहीं जा सकती अभी जो है ना फलां से मिलने, या फलां नहीं आ सकता उतनी अच्छा। देर दावत पे जब तक मेरे कपड़े तैयारी पूरी नहीं होगी। हाँ, तो ये बड़ी चीजें तो- टेंशन होती है जब तक हम खवातीन की खास तौर पर तैयारी मुकम्मल ना हो, फिर ईद गुजरती नहीं है। तो मुझे आप बताइए मैडम, कब से आपकी तैयारी शुरू हो जाती है और किस किस तरह की तैयारी करती हैं आप? ये खास तो तौर पर रमजान से पहले बंदा तैयारी शुरू करता हाँ, है कि exactly। ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, किस कलर का सूट मैंने पहना है, बच्चों ने किस तरह का पहनना है, और कुछ टेलर से लेना है, कुछ रेडीमेड ले लेना है। तो ये तो फेस्टिविटी है, पूरा हफ्ता चलती है। ईद मिलन पार्टीज और फिर चांद रात और ईद वाला दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो ये तो कपड़ों का फिर एक डिस्प्ले चलता है सबका। तो तैयारी सर फिर से काफी डिस्कशन करती हैं कि इस दफा हम लोग एक जैसा सूट पहन ले, कलर का पहन ले। आज आप बड़ी मैचिंग करके आए हैं, सोच समझ के मैचिंग करके आए हैं। 1-2 days होता है, once in a सर की while। तो जरूरत हर 15 मिनट बाद पड़ती है, एग्जैक्टली। क्योंकि वो जिस जहाँ पे कपड़े पड़े हैं ना उसका दरवाजा छोटा है, वहाँ सिर्फ सारी जा सकती है। भाईजान की जॉब को आप इजी जॉब नहीं ले रहे। बहुत tough job है, बिल्कुल ऐसे ही। टफ जॉब है। इनके जो है ना जी 10 आंखें और 6 कान होते हैं। अच्छा, कैसे? जी, इतनी इंतजामिया है, वो इतने लोगों की बातें सुननी है, घर का मसला है, पुलिस को हैंडल करना है, अवाम को हैंडल करना है, बाजारों को हैंडल करना ऑब्वियसली है। शहर में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, वो चाहे पॉलिटिकल हो जाए चाहे दूसरी हो जाए, इन्होंने हैंडल करनी है। ये वो बंदा कर सकता है जिसके अंदर कम से कम 12 सिमें काम कर रही हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ। फोन एक ही होना चाहिए। फोन है बड़ी हार्ड जॉब है ये। तो जनाब अब मैंने खेलनी है आपके साथ गेम जिसको कहते हैं रैपिड फायर। मतलब मैं एक सवाल पूछूंगी, उसके कुछ ऑप्शंस होंगे और उनमें आपने फौरन से मुझे जवाब देना है। ठीक है ठाकुर साहब? मेरी तरफ से तो जवाब है भाई। ठीक है मैडम, आपसे मैं पहले स्टार्ट करने लगी हूँ। ठीक है जी, मुझे बताएं उमर शेर चट्टा ज्यादा अच्छे खावंद है या फिर ऑफिसर? बोथ। ठीक है। डीसी साहब टाइम नहीं देते या बहुत टाइम देते हैं? डिपेंडिंग ऑन हिम, नो कंप्लेंट्स। नो कंप्लेंट्स। कभी भी कंप्लेंट्स नहीं हुई इस 12 साल में?
डेफिनेटली एक शादी के शुरू में आपके थोड़े से वो इश्यूज भी होते हैं टू सेटल टाइम, और वो सेटल हो जाते हैं, बट नाउ वी हैव ग्रोन आउट ऑफ दैट फेज, तो नाउ वी आर सेटल्ड के कितना किसको टाइम मिलने, तो माशाल्लाह ही इज अ वेरी गुड हस्बैंड एज वेल एज अ सन, ही इज अ Okay. वेरी बैलेंस्ड पर्सन। सवाल करने से पहले वैसे ये देख लेना चाहिए था जो कपड़े की जैसे पहन सकते वो हैं। उनमें कितनी फिर मोहब्बत होगी। understanding। एग्जैक्टली। तो मुझे बताइए, कभी लड़ाई नहीं हुई आप लोगों में? नहीं नहीं, बहुत हुई। अच्छा। वो शादी के शुरू के फेज में आपको बता रही हूँ ना, जब आप एक बहुत इमेच्योर से होते हाँ। हैं और छोटी छोटी तो मनाता कौन है सबसे पहले? डीसी साहब मनाते हैं। ऑलवेज। हमारा ड्यूटी जी निगोशिएट करके अच्छा। लोगों को मनाना है। घर में आप निगोशिएट आप ही देख- करते हैं। हम सेक्रेटेरिएट पे होने वाले हर धरने से लेके माल रोड पे होने वाले असेंबली के आगे होने वाले हर एहतजाज में लोगों को मना लेते हैं, तो घर में तो मनाना मतलब मसला ही बाहर नहीं। बाहर लाहौर के डीसी आप हैं और घर की डीसी वो हैं, ऐसा बिल्कुल। कह सकते हैं? होम डिपार्टमेंट है जी होम हमारा। डिपार्टमेंट उनके पास है, ऐसे ही है। आपके होना घर, भी आपके ऐसे घर भी होम डिपार्टमेंट ऐसे ही है? कामयाबी की जमानत है। देखिए, चार दीवारी के अंदर जो खातून है ना जी, वो किंग है, वो बिल्कुल, मलका है, exactly, वो ऐसे ही है। मालका है उस चार हाँ जी, दीवारी हाँ। की। चार दीवारी के बाहर हमारी ड्यूटी है, इसलिए घर जाके उनको जी आ गए आप भी ऐसे ही होते हैं? आंधी तपड़ी। हाँ जी। तो मुझे बताइए, अच्छा जी, उमर शेर चट्टा साहब को किसी और रूप में देखने का आपको मौका मिले तो क्या ख्वाहिश होती है आपकी? एक्टर या फिर डॉक्टर? ये रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी। डॉक्टर। डॉक्टर। डीसी साहब घर में भी डीसी ही होते हैं या नहीं? नहीं। बज़ाहिर एक सख्त ऑफिसर नजर आने वाले उमर शेर चट्टा आम लाइफ में कैसे हैं? वेरी सीरियस हैं या वेरी फिर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हैं? ऐसे ही जैसे हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। अगर आप हाउसवाइफ ना होती तो क्या होती? एयर होस्टेस होती या फिर मॉडल होती? I have been officer myself, अच्छा। so maybe some professional like I am architect or हाँ। town planner, तो I'll prefer। ठीक है जी, चले जी जनाब, इन्होंने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं। अब डीसी साहब के पास आ जाते हैं। डीसी साहब, फौरन से आपने जवाब देना है, जो पहला आपके दिमाग में आया ना आंसर आपने वही करना है। आपसे पहले इंतजामी उमूर को कौन से डीसी ने बेहतर तरीके से सरअंजाम दिया है? मलिक मुदस्सर या फिर दानिश अफजाल? Rapid fire। दानिश अफजाल ने। ठीक है। कौन ज्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, सरदार उस्मान बुज़दार, चौधरी परवेज इलाही या मियां शहबाज शरीफ? परवेज इलाही साहब। ठीक है। इंतजामिया में सबसे मजे की नौकरी किसकी होती है? कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर? डिप्टी कमिश्नर। ठीक है। ज्यादा प्रेशराइज ईमेल कौन करता है? सियासतदान, बिजनेसमैन या फिर ब्यूरोक्रेट्स? पॉलिटिशियन। ठीक है। मौसम में बहार हो, चांदनी रात हो, किसको डिनर करवाना चाहेंगे? महविश हयात को या फिर भाभी को? क्या बात। बेगम को जी। बेगम को। ठीक है जी, होम डिपार्टमेंट के पास ही लेकिन करेंगे। सवाल सुन के मजा तो आया। ठीक है जी। अच्छा, रिश्वत की हुई ऐसी ऑफर जिसको सुनकर आप भी हैरान रह गए, या ऐसा कोई भी आपके पास ऑफर आई हो? डेली जी। डेली ऐसी हाँ चीजें जी, आती बिल्कुल है? आती है। मतलब आपको जो हैरान कर जब देंगे। आपके पास डिसीजन मेकिंग इस तरह की है तो डेली इस तरह के सरप्राइजेस आते हैं। सरप्राइजेस आते हैं कि आप खुद भी सरप्राइज हो जाते हैं। नहीं ठाकुर साहब, आप तैयार हैं? हाँ जी, कंगी कर ला। कर ले, आप वैसे भी बड़े अच्छे लग रहे हैं अभी फिलहाल तो। ठीक है जी। मेकअप वाले का कमाल है। कौन सा कॉमेडियन ज्यादा आपको पसंद है? सुहेल अहमद, अमानुल्लाह, बबू बराल या फिर उमर शरीफ? देखिए जी, अमानुल्लाह खान साहब जैसा फनकार बिल्कुल सर्दियों में पैदा होता है, बिल्कुल ऐसे और मेरे जैसा हर सर्दियों में। लेकिन सुहेल अहमद साहब का भी जवाब है। बेशक, बिल्कुल ऐसे। कौन से कॉमेडियन के साथ काम करने को जी नहीं चाहता है? अमानत चंद, कैसर पिया या अकरम उदास? तीनों ही फेवरेट है मेरे। लेकिन नहीं, क्विक करना ना नहीं, आपने। नहीं, नहीं, रैपिड नहीं। फायर है ना पता ठाकुर ही- साहब। मेरी बात हाँ जी। सुनिए, ये IQ का काम है सारा। अच्छा चलिए, पॉइंट वाइज कर दे। सबसे पहले किससे, फिर अमानत दूसरा? चंद साहब, ठीक है जी। कैसर पिया, ठीक है। अकरम उदास। अकरम उदास। मुज़ाकरात का कौन सा होस्ट आपको पसंद है? नुमान इजाज, वासिफ चौधरी? नुमान इजाज साहब जैसा बंदा बड़ी मुश्किल से काबू आता है। ये तो है वैसे। बहुत खतरनाक पार्टी है अच्छा। नुमान इजाज साहब। नुमान इजाज साहब का ज़हन सोते हुए भी काम करता है। बिल्कुल, ये लेकिन तो है। वासिफ चौधरी साहब को मैं सलूट पेश करूंगा कि इतनी मुश्किल सीट आके उन्होंने उन्होंने सेकंडों में लिया। संभाल ली थी। बिल्कुल ऐसे, इट एग्जैक्ट। मीन्स कि उनकी मशीन भी बहुत तेज है। बिल्कुल। अच्छा जी, फिल्म में काम करना पसंद है या फिर स्टेज पर काम करना? फिल्म में। फिल्म में कौन सी अदाकारा पसंद है? माहिरा खान, नीलम मुनीर या फिर महविश हयात? लड़ाई वाली गल है, सीधी या सीधी। अपनी बेगम? वे फिर विच ऑप्शन है।
मैं विशयाद। ऑप्शन है ना, देखिए नहीं, ऑप्शन मैं है ना। विशयाद। मैं विशयाद। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। बेगम पाक और बेगम सुन रही होंगी तो मैं विशयाद। लड़ाई हो जाएगी। मैं विशयाद। मैं विषयात ही है, देख ले भाभी आप, मैं विषयात है फिर। देख लें आप, मैं विशयाद। ठीक है। चल मेरा पोत सीजन 1, 2, 3 किस में ज्यादा मजा आया आपको? 2 में। 2 में ज्यादा मजा आया, क्यों? उसकी कहानी जो थी वो बड़ी सरप्राइजिंग थी। अच्छा। वो हमारे ज़हन में भी नहीं था कि ये ऐसे हो सकता है, लेकिन उसका जो राइटर है ना जी, राकेश धवन, बहुत ही कमाल इंसान है। वो खड़े खड़े सिचुएशन को जो सेकंडों में चेंज करता है ना जी, कमाल कर देता है। ठीक। मेरे ज़हन में जो बात थी वो और थी, लेकिन वहां जाके जब हमने शूट किया तो मुझ कुछ और था। ठीक और है। अब आपको सरप्राइज मिलेगा जब 4th पे जाएंगे। ओह वाओ, Oh my ये भी आने वाली है। Yes. इसकी तैयारियां हो रही हैं के? हम अगली फिल्म जो है वो कोलैबोरेट करेंगे, Okay. फास्ट एंड फ्यूरियस इंशाल्लाह। ओके, मतलब ये आपने ऐलान कर दिया है कि यहाँ पे 4 भी बनने वाली है। चल मेरा पुत, हमारे जागो लोहार में उन्होंने जनाब ऐलान कर दिया है कि चल मेरा पुत 4 भी आने वाली है। और इंशाल्लाह जैसे पहले 3 सीजन उसके बाकमाल और हिट रहे हैं, सुपर हिट रहे हैं, वैसे ही 4th सीजन भी इसी तरह का रहेगा। तो मुझे पहले तो ये बताएं, घर पे भी ऐसे ही हैं या सीरियस रहते हैं, या इसी तरह जैसे हम आपको कैमरे पे देखते हैं कॉमेडी करते हुए, सबको हंसाते हुए, ऐसे ही रहते हैं घर पे भी? मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के साथ सबसे ज्यादा जो सवाल होता है हाँ। वो यही है। अच्छा, यही होता है, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं ना कि आप कैमरे के आगे तो इस तरह है, पीछे किस तरह की लाइफ गुजारते हैं। दरवाजा खोल दिया उन्होंने, कहते नहीं चाह। मेरे सारे घर वाले जो है ना जी, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मजाइया फुल। के साथ जाके ठीक है गाड़ी जी। में भी शरारतें करते हुए हंसते पे जाएंगे, ट्रैवलिंग के दौरान भी। ट्रैवलिंग हम बहुत करते हैं। अच्छा 6 लोग हैं घर पे, 4 मेरे बच्चे हैं, 2 मियां बीबी, 6 बंदे हैं, ठीक। 7 सीटर है। एंजॉय करते हैं जिंदगी पूरी, मजे की। ऐसे ही करनी चाहिए, एंजॉय तो करनी हाँ। चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी एक जिंदगी है हमारे पास जिसको हमने Yes. एंजॉय करके गुजारनी है या फिर हमने दुखों में गुजारनी है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। और जनाब ये गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा, मजे मजे की बातें होंगी, ख्वाबों की बातें होंगी, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक पर जाने से पहले एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन करना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आप उनका गाना सुन के उनको गेस कर सकते हैं कि मैं किन की बात कर रही हूँ। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। और जनाब मैडम आपने तो 4 चांद लगा दिए हमारे शो को ऑलरेडी। 3 चांद मेरे साथ बैठे हुए, 4थी चांद आप है, और आपने और भी मजा दुबाला कर दिए। बहुत शुक्रिया आपका, और आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको बहुत ईद मुबारक। ठाकुर साहब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक जी। बहुत और हमने बहुत एंजॉय किया, मेरे ख्याल से मेरे गेस्ट ने भी बहुत एंजॉय किया है। चल मेरे वक्त एक ऐसा गाना है जो जब भी आप गाती है ना, हम सुनते हैं ना, तो हम दोबारा से जी उठते हैं। मैं यही ठाकुर साहब को कह रही थी, मैंने कहा ये गाना गाते हुए मुझे 25-30 साल हो गए। अब तो मैंने जुबान नहीं याद हो गया, हाय हाय। लेकिन ये है कि लोग एंजॉय करते हैं। लोग एंजॉय बहुत करते हैं, enjoy करते हैं। एग्जैक्टली। हमने भी बहुत और एंजॉय किया। आज आप लोगों ने जो एंजॉय किया, वाह क्या बात है, मजा आ गया। शाजिया जी, लोगों के सफर आसान कर दिए इस गाने ने। अरे वाह, हाँ बिल्कुल जी, ऐसे सफर ही है। लगता ही नहीं है। बड़ी हाँ जी, गाड़ियों में मैंने देखा जो लोग ट्रैवलिंग के लिए बच्चों के साथ निकलते हैं, ज्यादा गाना ये चल यही चल रहा रहा होता है, पतना बिल्कुल लगा। ऐसे ही हाँ जी, है। हाँ तो जी। शाजा जी कैसी ईद गुजरती आपकी? रमजान कैसे गुजरा? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा की तरह बहुत अच्छा। लेकिन ये कि जो बचपन का अपना टाइम होता था वो वो रमजान याद जो आता है। हमेशा याद आता, हर रमजान में याद आता। आप हर रमजान में सोचते हैं कि वो जो टाइम था, लेकिन आप बच्चों को बड़ा होते देखते हैं, अपने इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको गाइड करते हैं, उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। और रमजान तो है ही सीखने का नाम, बिल्कुल ऐसे ही है। सब्र और रजा का नाम है। तो Exactly. इसमें अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो अल्लाह ताला की जात कहती 11 महीने तो 1.5 महीना साडा। साडा बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उसके बावजूद हम वो जो 1 महीना हमें हर साल फ्री में मिलता है, हाँ जी, हम जितना उससे फायदा उठा सकते 1 महीने ज्यादा। हैं। तो हमारा भी हो जाता है, क्योंकि इनको पता है कि आर्टिस्टों के पास इतना टाइम नहीं होता, गदी हथे थे गदी होते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर फुल मजा लेना, सहरी इफ्तारी। ईद पे भी मसरूफियात ही रहती हैं आपकी, या ईद घर वालों ये के साथ? देखे ना, आपके पास आई हैं, आपने मुझे ईद मनाने बहुत नहीं बहुत मशहूर है आपके कि आप यहाँ पर हमारे साथ आके अपना पहला जो दिन है ईद का वो मना रही है। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, खुशी की बात है कि मैं आप लोगों के प्रोग्राम में आई और खास तौर पर ठाकुर साहब से मेरी मुलाकात हुई। ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन।
अच्छा, तो आज सभी हम सब बहुत इनसे बड़े मुलाकात फैन हैं हो इनके। गई। और ये इनकी दुआ है कि पूरी दुनिया में मैं काम करता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, दुआ जो होती है ना जी, हाँ ये जी। बड़ी कमाल चीज है, अगर दिल से निकल जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, तो एग्जैक्टली। मुझे मैडम की तरफ से हमेशा ठंडी हवा है। ठंडी हवा आई है, बिल्कुल आपकी ऐसे तरफ ही। से हमेशा हमें ठंडी हवा आती है, हम जब बोर हो रहे होते हैं कोई ना कोई आपका डायलॉग एग्जैक्टली, कोई ना कोई चुटकुला आ जाता है ठाकुर साहब की तरफ से कि हमारा जो मूड है वो दोबारा से रिफ्रेश हो जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों से बारी बारी पूछना चाहूंगी कि बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फर्क है और सबसे ज्यादा क्या चीज आप लोग याद करते हैं? सबसे पहले मैडम आपसे। बचपन तो आपको याद है, कभी भूल ही नहीं सकते ना। जब मैं बच्चों को देखती हूँ मुझे अपना बचपन याद आता है, और ऐसी एक्टिविटीज जब हम करते थे, आई हाँ। फील सॉरी फॉर देम कि Exactly, गैजेट्स जब से हाँ। आ गए हैं, दे कांट डू इट। वो हर टाइम फोन और आईपैड, जो हमारा दौर था उस टाइम तो चांद रात की अपनी खुशी होती थी, सारी रात नींद नहीं आती थी कि सुबह उठ के कपड़े पहनने हैं, ईद लगवानी है। अब तो बच्चे ऐसे हैं कि अच्छा ठीक है, ठीक है, रख दिया, लगी है ढोल मेहंदी लगे, तो हाँ। ठीक है, नहीं तो They are खैर। fine with that। ठाकुर साहब, आप क्या याद करते हैं सबसे ज्यादा बचपन की? ईद मिलती थी, अब नहीं और मिलती, देनी पड़ती है। अब देनी पड़ती है छोटों को, और ठीक क्या, है। बच्चे मुकदे ही नहीं उसमें तो पूरे खानदान जैसे 5-6 बच्चे सन, अच्छा, ਹੁਣ ਤੇ 150 बच्चा है। आबादी बढ़ती जा रही है। और की बात ही बड़ी मजेदार है। दे के ईद दे के ईद ਨਾਲ अच्छा। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਬਾਕੀ बस कर दे। ठीक, शादी जी आप क्या याद करती हैं सबसे ज्यादा बचपन की ईद में और इस ईद में? डीसी साहब ने जैसे कहा कि बेफिक्री और ईदी हम्म, और वो दुआएं जो सीधी के साथ मिलती थी, शायद उस वक्त हमें वो एहसास हुआ हाँ एग्जैक्टली, कि बिल्कुल। बड़े हमें जो पैसे दे रहे हैं, साथ समझा भी रहे हैं, हाँ। अच्छे खर्च ना, ये अच्छे ना खर्च। हाँ, हमने नहीं खर्चना होता था, जहाँ उन्होंने कहा था अच्छे ना खर्च। नहीं खर्च ली। Please। हाँ, तो वो चीजें जो है वो याद आती हैं, और वो जो बड़ों की डांट और शरारतें, और उसके बाद ये बेफिक्री इसी का नाम है कि आपको जो मर्जी कोई बड़ा करे, आपको ये पता है ईद आ गई, रमजान बड़े आपने डिसिप्लिन से गुजारा है, अब आपकी बारी है, ईद वाले दिन हमारी बारी है, आज बच्चों की बारी है, लेकिन हम उनमें अपना बचपन बचपन देख रहे होते हैं, अब एग्जैक्टली। मैं बच्चों में अपना बचपन देख रही होती, और मैं देख रही होती मैं कौन सी शरारतें करती थी, अगले दिन अच्छे तो डीसी साहब, जैसे ठाकुर साहब कह रहे हैं, हम वो घर जाके भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, आप भी कर लेते हैं क्या? हम भी कर लेते हैं जी। काम में क्या आ रहा है, होता ही घर पे। काम में क्या आ रहा नहीं, है? मतलब बेगम का हाथ बटा लेते हैं ना, ये पूछना चाह रही। कभी खाना वगैरह पकाने में कोई हेल्प बताएं डीसी साहब। लाहौर में तो देखें खाना पकाने का रिवाज अब खवातीन में भी खत्म हो गया है, जब से खाना तो मैं होम भी नहीं डिलीवरीज आनी शुरू हुई है। या स्टाफ पका लेगा तो अच्छा। या डिलीवरी आ जाएगी, ठीक है। तो हाथ बटाना तो इस टाइम यही है कि मैं नंबर मिला के दे दूं कि आप ऑर्डर मंगा लें। ठीक है, तो इस तरह के मामला इस तरह के होते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा पसंद क्या है खाने में, क्या ज्यादा लाइक करते हैं? मुझे तो देसी खाना पसंद है जी, अच्छा, ठीक और है। मटन निहारी सबसे पसंद है। और लाहौर नहीं, में कल दूसरे दिन मैं आपके साथ। हम सारे ही चलते हैं इनकी तरफ। दोनों गला से हाँ जी। निहारी हो जाए, कुन्ना गोश्त हो जाए, अच्छा, पाए हो करो, जाए, तो और लाहौर में मेरी जिस भूख तरह लग कुलचे लगते हैं, लाहौर में जिस तरह कुलचे लगते हैं, क्या वो बात है। कुछ भी पका हो वो मजेदार हो जाता है खाना जी। तो डीसी साहब मुझे आगे लस्सी पे भी जाए। हाँ, बिल्कुल लस्सी भी एग्जैक्टली, गर्मियों में वैसे ही बहुत ज्यादा पी जाती है लस्सी। बिल्कुल जी, लस्सी तो फिर उस जैसा ड्रिंक ही कोई नहीं है दुनिया में सेकंड। और फिर उसके बाद बंदा सो जाए तो लस्सी पी के सो तो जाए सब बस। कुछ। बिल्कुल ऐसे ही है। नींद ना आ रही ये हो भी तो ईद सुबह की लस्सी। का एक पोर्शन होना चाहिए कि दिन के टाइम बंदा 2-3 घंटे आराम कर ले, तो ये भी हमारी ईद हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि आप लोगों से रुखसत लूं मैं, लेकिन वक्त थोड़ा सा कम है, और आप लोगों से चाहती हूँ जाते जाते कोई अच्छा सा पैगाम जो आप लोग हमारे लाहौरियों को देना चाहते लेकिन ये रुखसती तो एक दिन होनी होती है। हैं। अभी टाइम नहीं आया। आज आपने जोड़ा भी जैसे उसने पहना हुआ कपड़े है, पहने, मैंने रुखसती से फौरन अंदाजा लगा लिया था क्या होने वाला है। मैं तो कहता हूँ फोन करें, अच्छा, हाँ इजाजत लें घर वालों और रुखसत हो जाए। से। रुखसत हो जाए, ठीक है, रुखसत हो जाए। ठीक है। ये हमारा पैगाम तो मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। वाह। बेशक। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए, खास तौर पे जो हमारी बहनें और बेटियां जो हाँ घरों जी। में अंदर मौजूद होती हैं ना जी, उनके पास किसी किस्म की कोई तफरीह नहीं होती। बेशक, बेशक। लिहाजा मैं सारे फैमिली मेंबरों से दरख्वास्त करता हूँ कि घर के अंदर का माहौल बहुत अच्छा रखा बहुत करें। अच्छा रखें, एग्जैक्टली। शादी जी आप क्या कहेंगे? जी मैं भी यही कहूंगी कि प्यार और अखलाक से बड़ा कोई मैसेज नहीं होता। आप जहाँ भी जाएं, एक अच्छे इंसान की हैसियत और अच्छे मुसलमान की हैसियत से बेशक, अपने ऐसे ही। किरदार के साथ लोगों को मनवाने की कोशिश करें बातों से। बेशक, बेशक, एग्जैक्टली। डीसी साहब आप क्या कहेंगे जाते जाते? मैं कहूँगा कि आज खुशी का दिन है, और अपनी खुशियों के साथ हर
सोशल स्ट्रेटा से ताल्लुक़ रखने वाले, गरीब अमीर, जिसके पास वसाइल हैं नहीं हैं, सबको अपनी खुशियों में बराबर शरीक रख के आज ईद के दिन हमारा दीन भी हमें ये दर्स देता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सुन्नत है, सबको हम अपनी खुशियों में शरीक रखें और बेहद अच्छे तरीके से खुश असलूबी से खुशियाँ मनाएं। खुशियाँ मनाएं, बिल्कुल। मैं आप चारों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप चारों यहाँ पर आए और आज हम सबके साथ आप लोगों ने ईद का पहला दिन गुजारा है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर और ईद स्पेशल हम मना रहे हैं। मेरे साथ मजीद और भी बाकमाल, बासलाहियत और खूबसूरत से सितारों ने और मेहमानों ने ज्वाइन कर लिया है। उनसे गपशप भी करेंगे, मजेदार जो है मौसीकी का तड़का भी लगेगा, क्योंकि मौसीकी ना होना तो मेरे ख्याल से जो हमारे त्योहार है ना वो फीके पड़ जाते हैं। और मौसीकी के साथ साथ तंज़ो मजाक का अगर मेरे ख्याल से तड़का ना लगे तो फिर भी बात नहीं बनती है। तो जनाब, सबसे पहले जो हमें ज्वाइन किया है इम्तियाज कोकब साहब हैं, एंकर हैं, तज्जियाकार हैं, एक्टर भी हैं और शायर भी हैं और उनका खासा है पंजाबी, उर्दू, इवन मजाहिया जो है शायरी करते हैं और जनाब सबको हंसने पर मजबूर कर देते हैं। इम्तियाज कोकब साहब, बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक आपको। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। और ये ईद तो है ही खुशियों का त्यौहार, बेशक बेशक। और लाहौर न्यूज़ को ये क्रेडिट तो जाता है कि कोविड भी रहा है लेकिन यहाँ हंगामा रहा। हंगामा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ दिलावेर शख्सियात मौजूद रही हैं, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। खुश रहान सिंगर आए रहे हैं, तो आपको भी मुबारकबाद है खैर। और देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। और जनाब, नेक्स्ट जो मेरी मेहमान है जिनसे मैं आपका तारुफ करवाने जा रही हूँ, क्योंकि रमजान गुजरा, रमजान में हमने बहुत बदपरहेजी भी की होगी, पकौड़े, समोसे, तली हुई चीजें हमने बहुत खाई होंगी। तो अब रमजान के बाद हमारी किस तरह की डाइट होनी चाहिए, हमने किस तरह अपने आप को पतला करना है, स्केड्यूल किस तरह का बनाना है, तो एक डाइटिशियन ही हमें अच्छे तरीके से बता सकती हैं। तो जनाब, मुझे ज्वाइन किया है आयशा खालिद है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है। आयशा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ईद मुबारक आपको भी आयशा। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। और इम्तियाज कोकब साहब को टफ टाइम देने के लिए हमने एक और जो है मज़ाहिया शायर उनको मधु कर रखा है। हमारे साथ इस वक्त नदीम नाजिद साहब मौजूद हैं। सर, आपको मैं वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी वेलकम मुजीबा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। ईद मुबारक आप आपको लोगों भी ईद मुबारक। बहुत खुश हो रहा हूँ मैं यहाँ पर आकर सब दोस्तों से मिलकर, और आपको भी और खास तौर पर हमारे देखने वालों को भी, तमाम अहबाब को हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ढेरों ईद मुबारक। छोटी ईद की बड़ी खुशियां लेकर हम आए हुए हैं। और जनाब, जैसे मैंने आगाज में ही बात की है कि मेरे ख्याल से मौसीकी का तड़का लगाए बगैर मजा नहीं आता है। तो मौसीकी का तड़का जिन्होंने आज हमारे साथ लगाना है वो हम सबकी कह लें कि फेवरेट है, मेरी फेवरेट है, और बहुत ही कमाल की आवाज उनकी है और जब वो गाती है तो एक सहर सा तारी हो जाता है। और जनाब सुमन शेख हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और उनसे चिट चैट भी करेंगे और मौसीकी का तड़का भी लगाएंगे। सुमन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम और ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी छोटी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हो। बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप। आप भी बहुत अच्छी लग रही Thank you so है। much। किसका जोड़ा था? मैंने अपना जोड़ा पहना। नाम नहीं बता। नहीं, ये मैंने आइटम अपने ये है कि दो ख्वातीन आपस में अच्छा, मैंने तारीफ इसलिए तारीफ की थी कि आप मेरे ड्रेस की तारीफ करें। नहीं, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। Thank you so much। चलें जी, ईद की स्पेशल ये जो खुशियां हम मना रहे हैं, तो जनाब सबसे पहले मुझे बताएं आप लोगों का रमजान कैसा गुजरा है? कोकब साहब, कैसा गुजरा रमजान आपका? जी देखें, ये जो रमजान और मुबारक है, ये असल में हकीकी खुशी यही है कि मुसलमानों पर अल्लाह ताला की एक रहमत है, एक कर्म नवाजी है। और ये ऐसा महीना है कि अगर इसमें सही रोजे रखे जाएं और इबादत की जाएं तो मैं समझता हूँ कि जैसे अल्लाह करीम ने ये एक हमारे लिए जैसे गिफ्ट नहीं होता, जी जी, एक तोहफा होता है, हाँ। ये तोहफे के तौर पर है। और फिर आप देखिए कि जो रमजान शरीफ के रोजे रखता है, इबादत करता है, तो अल्लाह करीम राजी हो जाते हैं। बेशक। और जब वो राजी होते हैं
तो फिर वो ईद अता करते हैं, हाँ। वो ईद अता करते हैं। और उसको मनाने के लिए हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एग्जैक्टली। आयशा, मुझे आप बताइए कैसी ईद गुजरी है, रोजे कैसे गुजरे? आपने तो नहीं बदपरहेजी की? बदपरहेजी ऐसा नहीं है, मेरा रोजे अच्छे गुजरे। अच्छा। बदपरहेजी उस तरह से जाहिर है मेरी फील्ड भी कुछ ऐसी और Exactly. मेरी जो फील्ड ऐसी नहीं भी थी, लाइक आई वाजंट इवन अ ग्रेजुएट बैक देन, तब भी आई यूज्ड टू बी वेरी चूजी एंड अबाउट कि बड़ी कॉन्शियस रहना और इस तरह, लेकिन हम दोनों चीजों को साथ लेकर चल सकते हैं। मतलब हम जैसे रमजान में बड़ी अल्लाह ताला की सारी नेमतों के साथ साथ जैसे फल, सब्जियां, फ्रूट चाट बहुत चली डिफरेंट इकसाम की रेसिपीज के साथ, और खवातीन तो आपको पता है माहिर हैं एग्जैक्टली। अमूरे खानादारी में, तो डिफरेंट किस्म की चीजों के साथ साथ मैंने भी इंजॉय किया, सबने भी मैं जिन लोगों को जानती हूँ इर्द गिर्द, उन्होंने भी enjoy अच्छी किया। रेसिपीज और उसको रखते हुए, यानी बैलेंस रखते हुए कुछ बात परहेजी भी की। कुछ लोगों ने जैसे बहुत ज्यादा तली हुई अशिया, बहुत ज्यादा ये तो हमारे दस्तरखान की एक रौनक चीज होती है कि हमारे जब यहाँ तक कोई फ्राइड चीज हमारे दस्तरखान पे मौजूद नहीं है ना, हमें मजा ही नहीं आता इफ्तार और एक करने चीज जो का। बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है हमारे रमजान में, वो दूध सोडा होता हाँ। है कि अफ्तारी के वक्त दूध सोडा का इस्तेमाल और इस तरह से कार्बोनेटेड बेवरेजेस, बीइंग अ डाइटिशियन में जरा उसके बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई कैलोरिक है, बहुत ज्यादा उसमें चीनी तो का वो और इस तरह की- नहीं वो इस्तेमाल मैं- करना चाहिए बिल्कुल मैं उसका। वो उसके अगेंस्ट करूँ। ठीक है। नदीम साहब, आपकी किस तरह की ईद गुजर रही है और अमूमन क्या करते हैं ईद पर? किस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं माह रमजान तो वही रूटीन में तरावी है और इबादत हैं। क्या बात शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। बच्चों के साथ तो फिर और भी हैप्पी हैप्पी हैं। बेगम बहुत अच्छे से खाने बना क्या रही है। बात है, क्या बहुत बात मजा है। ले रहे हैं। अच्छा। और आपके पास तो आकर आप तमाम दोस्तों के पास मुनीबा, आप खालिए और सुमन, बहुत अच्छा लग रहा है। और जनाब इम्तियाज कौकब, बेहद मैं एक बार फिर ममनून हूँ कि आपका शो का, और अब मेरी ईद आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा दुबाला हो। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। सुमन, आपकी कैसी ईद गुजरी? हमारे साथ तो अच्छी गुजरी, लेकिन वैसे ओवरऑल कैसी गुजरी? चांद रात कैसी गुजरी आपकी? चांद रात भी इवेंट था। अच्छा, तब मैं busy थी। मसरूफ रही मतलब आप। जाहिर है पूरे रमजान में तो कोई इवेंट नहीं होता, म्यूजिकल इवेंट। लास्ट जो नाइट गुजरी है उसमें चांद रात मेरा इवेंट था, उसमें अच्छा। बहुत अच्छा क्राउड था। और उसके अलावा रमजान शरीफ में खुद बहुत ज्यादा एहतमाम करती हूँ। ठीक है। मुझे खुद किचन में काम करना अच्छा लगता है। ओके। खाने डिफरेंट बनाना, फैमिली तारीफें बटोरना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है। मैं कहती हूँ कि अगर नहीं अच्छा बना तो मुझे बताएं, मैं इससे और अच्छा बनाऊँ। ठीक है, मतलब हमें चाहिए होती है कि हमारी कोई ना कोई तारीफ करे। मतलब हम अगर तैयार होके आए हैं तो इतना तो बनता है ना कि तारीफ की जाए। इम्तियाज कौकब साहब, क्या लेकर आए ईद के हवाले से आप हमारे लिए? ईद के हवाले से मैं कोई मिठाई तो आपके पास पड़ी वो है, तो हमारे पास पड़ी है। फूल आपके एग्जैक्टली। पास पड़े वो हैं। तो हमने ले जाना है। अच्छा, मिठाई तो गई। तो मैं आपके लिए और पहले चैनल के लिए एक कथा लेकर आया हूं अच्छा, ठीक है। कि लाहौर न्यूज के जो संग हो गई, क्या बात है, क्या बात है। लाहौर न्यूज के जो संग हो गई। संग हो गई, ईद सईद और भी खुश रंग हो क्या बात गई। है, क्या बात वाह है। वाह वाह वाह। लाहौर न्यूज के जो संग संग हो हो गई। गई, ईद सईद और भी खुश रंग हो गई। और मेहमानों मेजबान भी कितने हसीन हैं। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। मेहमानों मेजबान भी कितने हसीन हैं। कितने हसीन हैं, जाज़ब नजर हैं और बड़े माजबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Thank you, अरे thank वाह you. वाह वाह। तो मैंने कहा कि आपको तारीफ अच्छी लगती है तो मैं फिर तारीफ अच्छा, ये करूंगी सिर्फ उनके लिए था। ये सिर्फ उनके लिए था। ये अच्छा, सबके ये नहीं, ये गलत चीज है फिर। सबके लिए। अच्छा, आप सबके लिए। आप बाकी ठीक है। दो खवातीन सवैयों, नहीं, ये 3:15 हो गई है ना। सवैयों, शीर खुरमो, रसगुल्लों की दीद होती है। क्या बात है। सवैयों, शीर खुरमो, रसगुल्लों की ईद दीद होती है। हकीकत में ये छोटी ईद मीठी ईद होती है। बेशक। आहा, अगर बेगम को शुगर हो तो शौहर मुस्कुराता है। नाजिद भाई, आहा, अगर बेगम को शुगर हो तो शौहर मुस्कुराता मुस्कुराता है। है। वो शाही टुकड़े बेगम को दिखाकर खूब खाता है। खाता है। क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह 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 वाह। मैं अब चाहूंगी आप भी मुकाबला छोटी। करें ना। जी 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 जी। तो एक कथा सिर्फ मैं और अर्ज जी, करके जी। फिर आप। छोटी ईद तो बचपन ही से मैं भरपूर मनाता हूँ। सुमन जी, सिर्फ आप ही नहीं मनाते, हम भी मनाते भी बनाते हैं। हैं। छोटी ईद तो बचपन ही से मैं भरपूर मैं मनाता तो अभी हूँ। बच्ची हूँ ना।
अब तक फूफो खाला के यहाँ ईदी लेने जाता हूँ। क्या बात। छोटी ईद तो बचपन ही से मैं भरपूर मनाता हूँ। अब तक फूफो खाला के यहाँ ईदी लेने जाता हूँ। पहले ईद के पैसों से मैं कुछ खाता कुछ पीता था, अब खाती है बेगम और मैं देख के दिल बहलाता हूँ। वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है। ये मुझे लगता है आपकी रियल स्टोरी है। क्या कहने हैं? क्या कहने हैं यार? क्या कहने हैं, क्या कहने हैं भाई क्या कहने हैं? तो नदीम साहब आपका भी हो जाए फिर। जी 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 जरूर जरूर। मैं तब टाइम देना आपने इम्तियाज कोकब साहब को। मैं अता करता हूँ। देखिए कि सुसराइल ने अरे शुरली छड्डी। अच्छा जी। सुसराइल ने शुरली छड्डी, साडू छेड़ी जंग। वो साडू छेड़ी जंग, इजराइल से बेगम बोली इथों बच के लंग। वो इजराइल से, क्या बात है। अच्छा जी, इजराइल से बेगम बोली इथों बच के लंग, चलने पर जो ठुस नहीं होते हम वो जैन राकट। चलने पर जो ठुस नहीं होते मुनीबा जी, चलने पर जो ठुस नहीं होते हम वो जैनियन राकट। यूरोप हो तो विस्कीशियस की, चांग में हो तो भंग। बहुत शुक्रिया। चांग में हो तो भंग। एक और कथा सुना रहा हूँ, देखिए कि आल दुआले उड़दियां मक्खियां तक दे चढ़ गए खंभ। मक्खियों की बात करो भाई, आपका थोड़ी कर गया। आल दुआले उड़दियां मुनीबा जी, आल दुआले उड़दियां, क्योंकि भाई उड़दियां मक्खियां तक दे चढ़ गए खंभ। उस टीरी ने इंज अख मारी जिਵੇਂ एटम बम। क्या बात है, कुछ क्या भी उस टीरी ने इंज अख मारी और जिਵੇਂ एटम बम। इश्क मशूकी में जद अब्बे मेरी लाई चंब। इश्क मशूकी में जद अब्बे मेरी लाई चंब। वाह खाले पर बैठी यारो चूप रही थी अम्ब। और जनाब सुमन, बहुत अच्छा आपने गाया है, 4 चांद लगा दिया आपने। लिटरली ईद का मजा अब आ रहा है कि है ना, मजा आया ना, मेरे गेस्ट को भी मजा आया है। शानदार। भंगड़ा इतना क्या बात है, क्या बात है, कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह का भंगड़ा नहीं सुना ना देखा। क्या बात है, क्या बात है। बड़ी मधुर आवाज है आपकी माशाल्लाह। बेशक। सलामत रहे। बिल्कुल। आमीन। आप लोगों के साथ मेरी इज्जत है और मेरी ये जो ऑडियंस मेरी लाडली, जो चांद रात सोई भी नहीं और मैं फिर भी यहाँ पर बड़े मजे से आप लोगों से मिलने आई। अब 2 साल हमने देखा कि कोविड के साथ हमने गुजारा और जिसमें हम लोगों ने अच्छी तरह ईद नहीं मनाई थी। हम लोग बाहर भी नहीं जा पा रहे थे। एहतियाती तदाबीर हम लोगों ने बहुत ज्यादा इख्तियार की थी और अभी भी मैं आप लोगों से कहूंगी कि अभी ये खतरा टला नहीं है, कोरोना वायरस अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों ने उसके ऊपर काबू पा लिया है। लेकिन इस ईद पे मैं ये कहूंगी आपने खूब हल्ला गुल्ला करना है, खूब गले मिलना है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी SOPs का आपने ख्याल रखना है। तो इम्तियाज साहब, कैसे कोरोना के बाद जो ये बड़ी अच्छी ईद हमारी गुजरी है और प्लेजेंट सी ईद गुजरी है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर, किस तरह की ईद गुजारनी चाहिए हमें? गुजारनी तो इसी तरह चाहिए जैसे अल्लाह गुल्ला होता है। चूड़ियाँ भाभी को लेके दी हैं आपने, मेहंदी लगवाई है उन्हें? चूड़ियाँ इस मरतबा तो उन्होंने कहा कि हमें सोने की चूड़ियाँ लेकर दें। अच्छा, आपने लेके दी है कि नहीं? और फिर मैंने लेकर दी हैं। क्या बात है, लेकिन सोना तो इतना महंगा हो गया। बस वो महंगा तो हो गया लेकिन अरसा दराज से फिर वो चूड़ियाँ नहीं खरीद सकी। तो उन्होंने फिर पहली मरतबा मुझे कहा तो मैं उन्हें फिर अपने आबाई शहर दीपालपुर ले गया और वहाँ मैं उनको जाकर तो फिर वो 6 चूड़ियाँ थी और 7 2 कड़े भी थे। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। फिर मैं आपको बिल नहीं बताता आपको तो ईद 10 लाख की पड़ गई। और ये महंगी तो है, लेकिन जिस तरह से ख्वातीन शायरी में तो हम देखे ना अपनी बीवियों के साथ के ये एक जैसे कहते हैं कि एक शुगल सा है कि भाई ये है और वो है, लेकिन असल में मैं समझता हूँ कि आपका सही पार्टनर ही आपकी बीवी है। बिल्कुल और बीवी का सही पार्टनर उसका शौहर है। तो इसके हवाले से मैं ये समझता हूँ कि बीवियाँ सारा दिन काम करती हैं, मेहनत करती हैं, घरदारी करती हैं, तो उनको कांच की चूड़ियाँ लेके दे सकते हैं तो वो ले दें, वरना सोने की तो लेकर देनी पड़ेगी। सोने की लेके दे दे। और सुमन, आपने भी नहीं पहनी हुई चूड़ियाँ, क्यों? मैं इंतजार कर रही हूँ मुझे किसी सोने की ले दे। अच्छा जी, वाह जी वाह। इसीलिए एक फरमाइश मैंने एक सॉन्ग में भी की हुई है। अच्छा, भरपूर किस्म की चूड़ियाँ। नहीं, मैंने तो खैर जो हैदराबाद की मशहूर चूड़ियाँ उसका भी जिक्र किया। हाँ, बस अपने सॉन्ग के अंदर प्यार से चूड़ियाँ जब मिलेगी तभी पहनूंगी। अच्छा जी। अच्छा, मेरी ईद इस मरतबा चूड़ियों के हवाले से बहुत ज्यादा अहमियत की। कैसे? इसलिए भी है कि इस साल मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माह रमजान से पहले 3 बेटों के बाद एक बेटी
माशाल्लाह माशाल्लाह। और बेगम की चूड़ियों के साथ साथ जो उसकी चूड़ियां लेने की जो खुशी है ना, क्या उसका बात है, कोई क्या जवाब बात है। नहीं है, वाह, उसका वाह, कोई वाह। क्या मोल नहीं। बात है। अब बहुत ही अच्छा सुमन, आपने ये गाना गा के भी हम सबके दिल लूट लिए जनाब। Thank क्या you. ही बात है। और हम सबने लिटरली बहुत इंजॉय किया है आपके मैंने गाने बहुत को। और बहुत अच्छी आवाज है आपकी। नदीम साहब, आप मुझे बताइए, आपकी शायरी के हवाले से, आपकी जर्नी के हवाले से, किस तरह की, कब से आप ये इस फील्ड में आए हुए हैं? शायरी में तो खैर हमने जब से होश संभाला है तो मुकेश उसी वक्त से शेर कह रहे हैं, क्योंकि हमारे घर का एटमॉस्फेयर ऐसा है। हमारी अच्छा। दादी माँ बहुत अच्छा शेर कहती थी, नाना हमारे बहुत अच्छे शायर, बड़े भाई शायर। तो ये तो हमें क्यों समझ लीजिए कि घुट्टी में ही मिली है। अच्छा। तो बहरहाल किए जा रहे हैं। मैं आज खास तौर पर और ईद के दूसरा हवाले ये से मैं बताना जरूर चाहूंगी सबको कि ये नदीम साहब जॉन एलिया साहब के शागिर्द हैं और जनाब बहुत ही एक बड़ा नाम है और उनकी ये शागिर्दी में रहे हैं। मुनीबा जी, आप हाँ जी। ये देखें कि मैं इनको बरस से सुनता हूँ। ये पाकिस्तान के इस वक्त जो इनके हम असर शोहरा हैं, अगर कोई 10 लोगों को निकाल दिया जाए, पहले 10 लोगों को, उनमें ये शामिल है। उनमें ये शामिल है। और exactly। गजल कहते हैं, नज्म कहते हैं, हमद कहते हैं, नात कहते हैं, मनकबत कहते क्या हैं, बात है, क्या और बात है। तमाम असनाफ जो शायरी की हैं उनमें इन्हें दस्तरस हासिल है। और फिर जो इनका अंदाजे बयां है वो बड़ा खूबसूरत और फिर यूनिक हम है। सुनना जी, जी, चाहेंगे जी, नदीम जी साहब। जरूर, जी जरूर। इम्तियाज, इस बात को आप समझेंगे कि हम जो मर्द होते हैं ना, वो जब घर से बाहर होते हैं तो बहुत मर्द होते हैं भाई। हाँ। घर में एंटर होते ही जो हमारी हालत होती है वो क्या होती है कि मौला जाटनू वेख के अंदरों जाग प्यासी मर्द। आहा, मौला जाटनू समझिए, मौला जाटनू वेख के अंदरों जाग प्यासी मर्द। बेगम गुस्से पूरी पाई हो गया पीड़ा दर्द। आहा, और बेगम गुस्से पूरी पाई हो गया पीड़ा जर्द। जे बेगम दा डंगिया होया है आहा, ओ जा फिर इत्थों ही मुड़ जा। आहा। जे बेगम दा डंगिया होया है जा फिर इत्थों ही मुड़ जा। लख दवाइयां ले ला बच्चिया, ए नहीं जाना दर्द। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, और बहुत जैसे शुक्रिया। जॉन एलिया के आप शागिर्द हैं तो एक उनके भी होंगे, बहुत से जॉन एलिया के चाहने वाले देखिए, भी मैं आपके यार साथ। क्योंकि हम मजाक के हवाले से हैं, जो जॉन, तो मैं आप संजीदा सुनना चाह रही हैं तो जरूर, भारत जरूर। मैं आपको चंद अशार जो है वो वही शेर सुनाता हूँ। 2 अशार मैं दो सुनाता हूँ। जनाबे जॉन को बहुत पसंद है और जॉन हमें बार बार, ये मैं आज ऑन द रिकॉर्ड ये बात बतला रहा हूँ कि हर आने वाले दोस्त को ये कहा करते थे कि ये नाजिद को सुनिए कि अच्छा शायर है, और नाजिद वो 4 शेर सुना दीजिए। तो उन्हीं में से 2 अशार सुनाता हूँ कि ताल्लुकात यूं ही उस्तवार रहने दे। क्या बात है, हाँ, हाँ, हाँ। अरे कोको भाई, ताल्लुकात यूं ही उस्तवार रहने दे। आशिकी, ताल्लुकात यूं ही उस्तवार रहने दे। कुछ और देर मुझे बरकरार रहने दे। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। कुछ और देर मुझे बरकरार रहने दे, भले ही छीन ले मुझसे तू अपनी ख्वाहिशे वस्ल। आहा, भले ही छीन ले मुझसे तू अपनी ख्वाहिशे वस्ल, मगर जाने वफा इंतजार रहने क्या दे। बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। मगर जाने वफा इंतजार रहने दे। क्या बात है, क्या बात है क्या जनाब, कहें, क्या क्या बात है। कहें। बहुत तो मेरे ख्याल से अब एक गेम भी खेल ली जाए, क्यों ना खेल ली जाए। रैपिड फायर मैं आप लोगों के साथ खेलना चाह रही हूँ और इसमें ये होगा कि मैं आप सबसे अलग अलग क्वेश्चंस करूंगी और आपने फटाफट मुझे उस चीज का जवाब देना है, ठीक है। और सबसे पहले सुमन, उधर से आ रही हूँ ठीक है, हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा। चले कोकब साहब आप ही से आ जाते हैं, फिर ये सारे तो डर रहे हैं फिर ये सारा एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस यहीं से लेना चाह रहे हैं। ठीक है जी, कोकब साहब शुरू करें हम लोग। जी जी, हाजिर। हाँ, ज्यादा मजाक किस में है, पंजाबी या उर्दू शायरी? पंजाबी। फौरन फौरन। दीपालपुर या लाहौर? दीपालपुर। टीवी शो या मुशायरा? टीवी शो। जियो या नियो? जियो भी और नहीं होगी। ठीक है जी। कौन से प्रोग्राम को ज्यादा एंजॉय करते हैं, खबरनाक या जबरदस्त? दोनों को ही। दोनों का ही। समंदर में एक खूबसूरत जजीरा है जी। जहाँ जा तो 2 बंदे सकते हैं ठीक है। लेकिन वापस सिर्फ एक आ सकता है। किसको साथ लेकर जाना चाहेंगे, बेगम को या सुमन शेख? सुमन शेख। अच्छा नहीं नहीं वहीं छोड़ा हुआ, बेगम से डरती है ना। ठीक है जी। अच्छा, वसीशा या आफताब इकबाल, कौन से बेस्ट होस्ट? वसीशा। क्या बात है जनाब। प्याज कोकब साहब के लिए तालियां। अब आपको पता चल गया है कि कैसा फॉर्मेट होने वाला है। फौरन से आप लोगों ने मुझे जवाब देने। आयशा, आपके लिए है पहला सवाल कि खाने पीने के हवाले से जो टिप्स दूसरों को देती हैं उन पर खुद भी अमल करती हैं कि नहीं करती हैं?
आयशा, अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट ना होती तो क्या होती, मॉडल या सिंगर? None of these. नन ऑफ दिस। फिर क्या होती? Astronaut. अच्छा जी। हाँ। बिरयानी या पुलाव? पुलाव. चूड़ियां या मेहंदी? मेहंदी. ईदी लेना पसंद है या देना पसंद है? लेना पसंद है. किसकी शायरी ने अभी आपको ज्यादा मुतासर किया है, इम्तियाज साहब की या नदीम साहब की? Honestly, दोनों की. दोनों की। दैट्स गुड। किसकी सिंगिंग ज्यादा अच्छी लगती है, सुमन शेख जो हमारे साथ इस वक्त बैठी हुई है या फिर हुमैरा अरशद? दोनों की. दोनों की। ठीक है, ये बड़े पॉलिटिकल जो है ना उस तरह के आयशा ने जवाब दे दिए हैं। ठीक है, नदीम साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। इम्तियाज कोकब या फिर सलमान गिलानी, किसकी इम्तियाज शायरी में कोकब। मजाक का एलिमेंट ज्यादा है? इम्तियाज को अच्छा जी। अनवर मकसूद या अनवर मसूद, किसकी शायरी ज्यादा मुतासर? अनवर मकसूद। टीवी चैनल में काम करने का मौका मिले तो किस में काम करना चाहेंगे, जियो, दुनिया न्यूज, एक्सप्रेस में? आपके साथ। अच्छा जी। ठीक है। मौसम बहार, चांदनी रात हो, किसको डिनर करवाना चाहेंगे, सुमन बेगम। शेख को या बेगम को? ठीक है जी, आप बाजी ले गए हैं वैसे। यकीनन बेगम। जी जरूर। सुमन, आपकी तरफ आने लगी हूँ और रैपिड फायर है ये, फौरन फौरन से आपने मुझे जवाब देने हैं। जो भी पहला आपके दिमाग में आ रहा है ना आप ऑप्शन, वो आपने सिलेक्ट करना है। सिंगर ना होती तो क्या होती, ब्यूटिशियन या एक्टर? एक्टर तो ऑलरेडी आप हैं। ठीक है। कौन सी सिंगर पसंद नहीं है आपको, हुमैरा अरशद या फरीहा परवेज? अगर दोनों को कंपेयर करें हाँ। तो हुमैरा को पहले, मतलब ज्यादा अच्छी प्रिया है। फरीहा है। ठीक है जी। इंडिया से काम की अगर ऑफर मिले तो क्या करेंगे, गुलकारी या फिर अदाकारी? दोनों। दोनों करेंगी। किसके साथ गाना गाना पसंद है, आतिफ असलम या राहत फतेह अली खान? राहत। राहत का पहले गाना चाहेंगे। ज्यादा सुरीला कौन सा सिंगर आपको लगता है, अली जफर या शफकत इमानत अली खान? शफकत। क्या बात है। मेरे चारों गेस्ट के लिए तालियां हो जाए। बहुत अच्छा इन लोगों ने रैपिड फायर खेला है और सबकी दिली मुरादें पूरी हो गई हैं, जो जो इनके दिल में थी ना वो चीजें सामने आ चुकी हैं। ठीक है जी, ये हमारा और थोड़ा गेम भी हम लोगों ने कर लिया है, सिंगिंग भी हो गई है और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं आयशा से। न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ जैसे मौजूद हैं, तो आयशा जैसे हम लोगों ने खाबे खाए हैं, रमजान में हम लोगों ने तली हुई चीजें खाई हैं और ईद पे भी इवन के हमने इस तीनों दिन जो है वो सुबह हलवा पूरियों के, निहारी, पाए, मतलब आपको पता है लाहौरी कितना खाबों के शौकीन होते हैं। अच्छा नहीं, अब तो आपको इस तरह बताऊं ये ट्रेंड हमारे पूरे पाकिस्तान में, ये सिर्फ अच्छा, लाहौरी बदनाम हो लाहौरी गए हैं। बदनाम हो आप चुके हैं। कहीं पे भी किसी शहर में भी चले जाएं पाकिस्तान के, आपको लोग खाते हुए नजर आएंगे। एग्जैक्टली। और अच्छा, खाने से मुझे जब मुझसे कोई मिलता है या वो समझता है कि शायद आई एम अ लिटिल रिजर्व पर्सन और इस तरह से है ऐसा, बट मैं बिल्कुल भी वो जैसे होता है ना कि वो फाके कराने वाली हाँ, डॉक्टर हाँ। वैसी नहीं वैसी हूँ कि नहीं बस है, आप अच्छा। खाना छोड़ दें, भूखे रहें। भूखा रहना इनफैक्ट आपके लिए गलत है। मतलब लेकिन starvation अभी पे चले जाते हैं ना अभी आप। किस तरह की डाइट होनी चाहिए, मतलब ईद के बाद अब बहुत से लोग हैं जिन्होंने वेट गेन कर लिया होगा, हाँ। उनको किस तरह की सजेशन देंगे कि वो अब वेट जो है अपना वो कम कर सके? जैसे अभी आपने खाबों की बात की ना, हाँ। आपने हारी पाए ये वो, आप जरूर महीने में 1 या 2 दिन रखें कि आप अच्छा, ठीक है। बाय वीकली यानी हर 2 हफ्ते के बाद कहीं एक फैमिली के साथ चले गए, आपने कोई लंच कर लिया, ब्रेकफास्ट ऐसा कर लिया कि जिसमें इस तरह की तली हुई अशिया आप कर सकते हैं। ठीक आप है। अपने ऊपर इतना आपको बोझ नहीं जबर डालना, करने की हाँ, जरूरत ठीक है, नहीं है, जुल्म नहीं लेकिन करना। हेल्दी डाइट वो होगी कि जिसमें आप फल का, सब्जी का, मुनासिब गोश्त की मिकदार, 1 अंडा डेली आप लें लाजमी। ठीक उसमें है। से जर्दी निकाल दें। वैसे मैं ये कहती हूँ कि हफ्ते में 3 से 4 बार आप जर्दी लें, जर्दी ज्यादा ना लें, खास तौर पे वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स Patients हैं, हैं okay। या ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनका, ठीक है, डायबिटिक्स है, हाँ। चीनी और नमक को अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल निकाल दें, दें, ठीक है? ताकि और उनकी तली सेहत हुई अच्छी रहे। अशिया से बिल्कुल इज्तनाब हाँ। करें। आप तली हुई कोई चीज खाना चाह भी रहे हैं तो कोशिश करें कि मिनिमम तेल में बनी हुई ठीक है, चीज वो हो, खाए, उसको ठीक है, खाया क्योंकि जाए। एहतियात करेंगे तभी आपकी सेहत और अच्छी एक रह चीज सकती मैं है। हमेशा जो अपने पेशेंट्स को कहती हूँ वो ये है कि निहार मुंह दही का इस्तेमाल आप अच्छा, जरूर करें। ठीक निहार है। मुंह दही, पानी के आधा ग्लास गरम नीम गरम पानी के उसके बाद आप- दही का लाजमी इस्तेमाल करें। हाँ। दही नहीं खा सकती, मेरा क्वेश्चन आपसे, अच्छा, तो उसकी ऑल्टरनेट में क्या करूँ? अब दही का या दूध से जो बनी हुई अशिया हैं उनका फिर इस्तेमाल कर सकते डेयरी हैं। प्रोडक्ट्स मिल्क का शेक आप पी इस्तेमाल सकते कर हैं सकती या हैं। तो सुमन, आपसे पूछना चाहूंगी कभी डाइटिंग की है आपने, क्योंकि लड़कियां तो हमेशा ये कहती हैं कि हमारा वेट पुट ऑन ना हो जाए, हम लोग दुबली नहीं, मेरा पतली हो सी नजर जाता आए। है क्योंकि मेरा जो कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, लेट नाइट होते हैं, तो खाना मैं एक टाइम ही खाती हूँ। अच्छा, ब्रेकफास्ट में वही बॉयल अंडा, वाइट खाबों की शौकीन नहीं, इतनी नहीं हूँ। नहीं है, ठीक है। बहुत लिमिटेड खाती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा। लगता है इसलिए क्योंकि मैं रात 2 बजे 3 बजे खा रही हूँ। हाँ, तो खाकर वो जब इवेंट से, तो
क्योंकि खाना खाकर मैं सिंगिंग नहीं कर सकती। हाँ एग्जैक्टली, पेट भर के खाना। पेट भर के वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो सुस्ती से एक से चढ़ जाती है। नदीम साहब, आपको ख्वाबों का शौक है कि नहीं है? बहुत कम। बहुत कम है। किस तरह की डिशेस ज्यादा पसंद करते हैं या वाइफ से डिमांड करते हैं कि आज ये बनाओ? हाँ यकीनन बेगम से कह देता हूँ। अच्छा, मुझे आलू गोश्त बहुत पसंद है, और वो भी ओके। मटन में। क्या बात और है। इससे ज्यादा मेरे सामने अगर कोई 4-5 डिश होंगी तो मैं कोई एक डिश लेना ही पसंद करता हूँ। अच्छा, बाकी चखने की हद तक है, आलू गोश्त चख लेता हाँ। हूँ। क्या मटन कमाल होता है। क्या बात है। कोकब साहब, आपको क्या पसंद है? किस तरह के खाने खाते हैं आप? जिस तरह की आप गुफ्तगू कर रहे हैं पिछले 4 महीने और अगर आप जान के देखो तो मेरे मुंह में कितना पानी है कि आपने श्री पाए, निहारियां, ये वो सब चीजों का जिक्र किया है। तो मैं पिछले साल लंदन में था 2 साल पहले। अच्छा, तो वहाँ 150-200 डिशेस थी वहाँ। अच्छा, हाँ, वाह। वो एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, चेन है उनकी बहुत। तो सच्ची बात है कि वहाँ से मैंने आलू गोश्त ही खाया, अच्छा जी, वाह। जबकि अनवाओ अक़साम के खाने वहाँ दस्तयाब थे। तो ये हमारा जो खास तौर पर पंजाब है और पूरा पाकिस्तान जो है, और फिर इसमें बर्रसीर पाक हिंद लगा दें, आप आलू गोश्त पका के रखे सही। क्या बात है। और वैसे भी मेरे ख्याल से देसी खाबों में ना ये सबसे ज्यादा पसंदीदा डिश डिश है। है। और मुनीफा जी, मैं समझता हूँ कि जैसे ये गज़ाई अमूर की माहिर बैठी हैं, तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि फास्ट फूड, दाएं बाएं की चीजें वो ऐसे कह सकते हैं कभी एक आध दफा खा सकते खा लेना हैं, चाहिए। लेकिन हाँ। जो देसी खाने हैं, हाँ। जो हमारी माएँ खासतौर पर पकाती थी, क्या गोश्त बात। में टिंडे हैं आजकल हाँ, हाँ। देसी क्या बात है, करेंगे। क्या मैं बात आपकी बात काट रही हूँ। आजकल हम लोग कहते हैं ना महंगाई है। अब हम जब छोटे थे हमारे घर में एक ही हांडी बनती थी, एक ही एक। Exactly. और उसमें जो और उस 2 वक्त 3 वक्त सुबह नाश्ते में भी बच जाती थी तो खाते थे। Exactly. और ये होता था कि सबसे अच्छा खाना जो उसमें से अब्बू के लिए निकल जाता था, हाँ, अच्छी बोटियां निकल जाती थी। तो कहते थे Exactly, हाँ। शोरबे में जायका है सारा, कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आज के बच्चे, आज हर ने अपना लाइफस्टाइल बना लिया। आप देखिए ना, एक मजदूर भी है तो वो भी बच्चों के लिए बाहर से चाहे दूसरा बर्गर फास्ट खोले फूड तो वैसे ही हमारी जिंदगी का एक लाजमी जुज बन चुका है, वो चाहे बच्चे हो या बड़े हो। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा कि आप लोगों को मैं अल्लाह हाफ़िज़ बोलूं, क्योंकि बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही थी, लेकिन वक्त की किल्लत है और हम लोगों को आप लोगों से भी जनाब इजाजत चाहनी है। और आप चारों का बहुत शुक्रिया कि आप चारों यहाँ पर आए हमारे साथ। आप लोगों ने ईद मनाई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक आप लोगों को दोबारा से। आप लोग के भी जनाब जो हमें देख रहे हैं लाहौर से या लाहौर के बाहर से, आप सबको बहुत बहुत छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियां मुबारक हो।